अरे हमरा बबुआ के कहे ऐसे कैलो है दादा, नौकरी ना दे के हमरा बबुआ के मौत दे देलो। मेरे भाई के साथ बहुत बुरा हुआ भैया, बहुत बुरा हुआ भैया मेरे भाई के। दीदी दीदी देखिए, हौसला रखिए, आप लोग की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, भरोसा रखिए। हुआ था 3-3 गोली लगा था भाई को। एकदम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, परेशान मत होइए, आपका बहुत भाई है, कहे परेशान नहीं है। अरे बाबू बेटा इंसाफ दिलवा दो, ऐसे ही मेरा बाबू भी दाढ़ी लगता था। सच बता रहा हूँ, शर्म आता है कि हम लोग कितना मजबूर हैं कि हमारे यहाँ से बच्चे बाहर जा रहे हैं मात्र एक आदत नौकरी के लिए, और उसका परिवार ऐसे बिलख रहा है। कुछ भी हम लोग गुजारिश करने के लिए मिले बाबू। सरकार के आगे माँ, जो बड़ी माँ है, कि आंचल फैला रही है कि नौकरी दे दो। आंचल में मेरा बाबू नहीं रहा था, कुछ तो उनका यादगार रहना चाहिए बाबू। देखिए, हल्द्वानी में जो हिंसा हुई है, उसका हिंसा का जो जलन था वो पूरा देश तो देखा ही, लेकिन आज हम उस घर में है, बिहार के भोजपुर, ये चीने गांव है, और यहाँ पे एक लड़का प्रकाश नाम का 7 तारीख को निकलता है रोजगार की तलाश में। उस बिहार में जहाँ से हर दिन कितने लड़के निकल जाते हैं बाहर कमाने, रोजगार की तलाश में, उस घर में जब बिहार की राजनीतिक स्थिति गरमाई हुई है, ऐसे में पूरा परिवार दुखी है। इस बेटे की मोह में, जिस बेटे का उम्मीद था कि कुछ पैसा भेजेगा कमा के, उसकी आज आई है लाश। और इस घर का हाल है, माँ का हाल बुरा है, पूरा परिवार देख लीजिए। आप माँ हुई चाची, बेटा कमाने गया था, पहली बार गया था, काम खोजत रहन, 5 साल से जब काम ना मिलत रहे था, हमारे बाबू ने कहन कमाए को सब कमा के दे परवरिश करम मम्मी। आप बहन हुई दीदी, तो भाई आपका, आप लोग 6 आपके बच्चियां हैं, 2 बच्चा, तो ऐसे में क्या हुआ, आप लोग को सूचना क्या लगी कि वहां से कुछ बताया गया? वो लोग के द्वारा कुछ नहीं बताया गया अभी। एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट बताया गया आप लोग को? एक्सीडेंट वहाँ पे बताया गया पुलिस के द्वारा, और कुछ ही हम लोग को मालूम नहीं है। बिहार आज जब बॉडी आई आपके बच्चे की, तो यहाँ पे सरकार की तरफ से कुछ लोग आए, पुलिस वगैरह आई थी कि नहीं? पुलिस वगैरह कुछ नहीं, कोई नहीं आया था हम लोग को मदद करने। कोई नेता मंत्री आश्वासन के लिए कुछ नहीं आया अभी तक कोई लोग? बॉडी देखने भी कोई नहीं आया। सोचिए, इस राज्य में राजनीति कितनी बेशरम हो जाती है एक समय पे, कि ये एक पूरे परिवार का एक बच्चा चला गया और यहाँ पे कोई नेता मंत्री नहीं आया, कितना शर्म की बात है। दीदी, आप लोग कोई उम्मीद कर रही थी कि नेता मंत्री आए या बात हो? सर आगे की जिंदगी मेरे माँ बाप को बस देखना कैसे होगा। आप लोग 6 बहन है, कितनी की शादी हो गई, कितनी की नहीं हुई है अभी तक? सर हम लोग 6 बहन थे, बड़ी दीदी डेथ हो गई है, तो डेथ करने के बाद जो उसकी लड़की है ना, वो हमारे साथ ही रहती है, और 5 बहन है। वो आप, अच्छा ये, हाँ, आप लोग सब यहीं पे रहते हैं अभी? तो ऐसे में पूरा जिम्मेदारी प्रकाश पे था नहीं घर का? सारा घर आपका वही चलाता था प्रकाश? माँ बाप को, बहन को, जो भी तो सब वही देखता। सर बहुत सारा फॉर्म अप्लाई किया था, बहुत सारा फॉर्म भर के एग्जाम भी देता था। अभी भी जो 20 तारीख को नहीं 28 को एक एग्जाम उसका हुआ था झारखंड में, वो एग्जाम दिया था, फिर कैंसिल हो गया एग्जाम। उसके बाद वो बहुत टूट गया था एग्जाम, जो क्योंकि इस एग्जाम पे उसको बहुत ज़्यादा मतलब विश्वास था कि मेरा कहीं ना कहीं हो जाएगा। जब वो एग्जाम कैंसिल हुआ ना, तो फिर उधर गया कमाने को। अभी 2 दिन मात्र हुआ था गए हुए, 2 दिन में ही खबर आ रही है कि उसको गोली लग गई। पूरा ये बिलखता हुआ परिवार, अब क्या कहा जाए। यहाँ पे सबसे ज्यादा नेता मंत्री नहीं आया है यहाँ पे, और बुरा भी लगता है कि देखिए इस बिहार की तस्वीर, बेरोजगारी ने क्या हाल कर रखा है यहाँ के लड़कों का। यहाँ से परिवार चला जाता है, और देखिए ना, सबसे ज़्यादा आज मुझे यहाँ पे आके अफसोस इस बात का लग रहा है कि पूरे बिहार की राजनीति, पूरे बिहार के बुद्धिजीवी वर्ग को क्या हो गया है कि इस जगह पे कोई पहुँचा नहीं। आप यहीं पे रहती हैं, आप उनकी मतलब क्या हुई, आप मामा थे आपके हुए ना? उनकी भांजी है। भांजी हैं, तो आप भी अब यहीं पे रहती हैं? हाँ।
मेरी इस घर में सबसे ज्यादा महिलाएं ही हैं सिर्फ। तो अब आपके मामा तो अब काम करने वाले नहीं रहे, तो आप लोग अब क्या कहिएगा? सरकार से कुछ मांग है आप लोग का? जी सर, हम लोग को सरकार हम लोग के मामा का मौत का न्याय दे। कौन किया है? मेरे मामा मेरे को लड़के लाए हैं यहाँ पे। मेरी सौतेली माँ थी तो मुझे बहुत टॉर्चर करती थी, तो मेरे मामा ही लाए हैं यहाँ पे। बबुआ के नौकरिया मिल गई रही त खुशियां भई रही रे दादा। पानी लीजिए, पानी पानी। नौकरिया खातिर गई रहा, नौकरिया ना मिला, बबुआ के मौत मिल गई। मम्मी मम्मी पानी पिलाई पानी पिलाई। ऐसे मत करो, ऐसे ना करो, लइकन के मुंह देखो। मम्मी अरे हमरा बबुआ के नौकरिया है, ऐसा बड़ा आदमी है। मम्मी 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 चुप रहो चुप रहो मम्मी एकदम मुंह बंद करो मम्मी। अरे हमरा बबुआ के कहे ऐसे कइलो ए दादा। नौकरी ना दे के हमरा बबुआ के मौत दे देलो। आइए भाई मम्मी मम्मी सबन के मुहावा देखई। मम्मी मम्मी चुप हो जा चुप हो जाइए दीदी। देखिए एक बात हम लोग कहते हैं, हम लोग भी आए हैं ना, आप लोग की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, आप शांत रहिए। क्या कीजिएगा अब इसके बाद? इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं। मेरा भाई बहुत अच्छा था, उसको उसके बच्चा के साथ भी बूढ़ा के साथ भी दोस्ती था। वो सब गरीब लोग का बहुत छोटा अपने पॉकेट से निकाल के मदद करता था। मेरा भाई के साथ बहुत बुरा हुआ भैया, बहुत बुरा हुआ भैया मेरे भाई के। दीदी दीदी देखिए, हौसला रखिए, आप लोग की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, भरोसा रखिए इतना। हुआ था 3 गोली लगा था भाई को। भाई मेरे भाई को सरकार कुछ मिल जाओ बाबू। 85 बरिस के बड़े उनकर पापा उ का कर सकेला बाबू। सरकार से अपील करे कुछ मिल जाए। हाँ, कुछ हम लोग क्या चाहते हैं कि नौकरी वगैरह एक आदमी मिल हाँ जाए? हाँ मिले। मेरा छोटा बाबू है जो उसका कितना एज है छोटे बाबू का जो कर रहे हैं? 15-16 18 होगा। हाँ 18 हो जाइए अब ना। अभी तबीयत खराब है उसका। यही गुजारिश हम लोग मांगते हैं बाबू। बिहार सरकार से फाड़ ओढ़ रहे हैं बाबू। आप कौन है चाची? आप कौन? बड़ी माँ, आपकी बड़ी माँ है उनकी। बड़ी माँ हूँ। आप सरकार से कर रही हैं कि कम से कम एक को नौकरी दे दे। हाँ कुछ भी हम लोग गुजारिश करने के लिए मिले बाबू। सरकार के आगे माँ, जो बड़ी माँ है, लड़के की झोली फैला रही है कि आंचल फैला रही है कि नौकरी दे दो। आंचल में मेरा बाबू नहीं रहा था, कुछ तो उनका यादगार रहना चाहिए बाबू। सच बता रहे हैं यार, शर्म आता है ऐसे जगह पे आके, ऐसे जगह पे आके और ऐसे सिचुएशन में देख के अपने बिहार पे। मत, सच बता रहा हूँ, शर्म आता है कि हम लोग कितना मजबूर हैं कि हमारे यहाँ से बच्चे बाहर जा रहे हैं मात्र एक आध नौकरी के लिए, और उसका परिवार ऐसे बिलख रहा है। क्या है यार मतलब? और कितना शर्म की बात है कि कोई आला कमान, कोई नेता मंत्री, कोई प्रशासन यहाँ पे पहुंचा तक नहीं। कैसा महसूस कर रहा है पूरा परिवार कि इसका बच्चा हल्द्वानी गया, वहां पे उसकी मौत हो जाती है और यहाँ कोई नहीं पहुंचा। कितना शर्मनाक स्थिति है, समझ रहे हो आप इस गंभीरता को? जब हम लोग रोजगार की बात करते हैं, आप इसका सत्ता उसका सत्ता की बात करते हो। आप लोगों को समझ में आता है ये तकलीफ? कुछ भी करके इस परिवार का तकलीफ आप लोग दूर कर देंगे क्या? आपकी राजनीति दूर कर देगी क्या? ये पक्ष वो पक्ष फलाना ढिमकाना दूर कर देगा क्या? देखिए 5 बहन है, ये भांजी हैं, आप भी बहन ही हुई दीदी। आप क्या भी बहन है? बड़ी बहन है सबसे? नहीं, चौथी छोटी। आज पहुंची यहाँ पे जी। तो आप में से कितने लोगों की शादी नहीं हुई है अभी तक? शादी हो गया सबकी। इनका भी वही खर्चा देख रेख करते हैं। देखिए ये बड़ी बहन जो थी, बड़ी बहन की मौत हो गई है और ऐसे में ये अपने मामा के भरोसे घर पे रहती। भांजी है ये, शादी होने के बाद भी। शादी होने के बाद भी सोचिए कि उस पूरा परिवार का एक तरह से प्रकाश नाम था और प्रकाश ही था अपने परिवार के लिए। चाची आपके
छोटे बच्चे को नौकरी मिल जाए हम लोग पूरी लड़ाई लड़ेंगे, भरोसा रखिए आप लोग। अच्छा इनको कौन देखेगा बताइए। आप लोग मत रोइए दीदी, आप लोग माँ को कम से कम संभालिए। दीदी आप बोले भाई, दीदी मैं भी बोलता था। अरे वो अब दीदी कौन बोलेगा? भाई हम लोग भी भाई है ना, आप लोग आपका है ना भाई। जैसे वो भी दीदी बोलता था। भाई बन के ना आए हैं दीदी, बताइए आप भाई बन के मेरी बात दीदी एक बात समझिए, हम भी शांत रहिए आप लोग। एकदम दिलाएंगे चाची, एकदम दिलाएंगे, एकदम दिलाएंगे, हम बोलेंगे ना दीदी, हम है ना, हम लोग उठाएंगे आपकी सवाल, कैसे नहीं उठाएंगे। मेरा भाई बोलता था कि दीदी हम करेंगे, कुछ भी प्रॉब्लम आता था मेरा भाई बोलता था। देखिए एक ही भाई नहीं है आपका, बहुत भाई है विराज में, देश में, सब सवाल उठाएंगे। क्या बात कर रहे हैं आप, परेशान मत होइए दीदी, एकदम नहीं परेशान होइए आप, हौसला रखिए आप थोड़ा सा। बेरोजगारी का सबका इतना शर्म हो जाता है यार। देखिए यहाँ पे कोई नहीं पहुँचा, नेता मंत्री कुछ नहीं पहुँचा, कोई एकदम देखने तक नहीं आया। मेरा भाई को कोई नहीं देखने आया, कोई नेता कोई मंत्री वो देख के भी क्या करेंगे, मेरा भाई नहीं। न्यूज वाला भी कोई अभी तक नहीं आया था। बताइए गिनती के 2 रिपोर्टर तक यहाँ पे, निभा जी आई और मैं आया हूँ यहाँ पे, कोई कुछ नहीं आया। लेकिन अभी तक कोई नहीं कुछ आया। एकदम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, परेशान मत होइए, आपका बहुत भाई है, काहे परेशान हो रही है। अरे बाबू बेटा इंसाफ दिलवा दो, ऐसे ही मेरा बाबू भी दाढ़ी लगता था। लड़का का जान बेरोजगारी देख लीजिए, बताइए एकदम हौसला रखिए आप, हौसला रखिए। आपकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, एकदम वादा करके आज जा रहे हैं यहाँ से, टेंशन मत लीजिए। शायद ही कोई समझ पाएगा, बिहार की नेता मंत्री सिर्फ अपना सत्ता दे। समझिए देखिए हाथ पकड़िए, छोड़ नहीं रही है, कह रही है कि भाई इनका ऐसे ही रहता था एकदम। दीदी हौसला, चुप रही एकदम शांत रहिए, शांत रहिए। मम्मी दांत लगाए क्या, दांत लगाए, हाँ एकदम शांत रहिए, शांत रहिए। अब ये लोग और इनका के चौकट कर देता। आप मत रोइए, आप मत रोइए। ये देखिए पापा हैं, ये पापा हैं उनके 85 साल के। लाइट जलाइए, पिताजी हैं ये उनके। क्या हुआ आपके बेटे के साथ, काका कुछ पता है आपको? हमको न्याय चाहिए और जांच करवाइए आप लोग। हमारे लड़का को गया अपना रोजी रोटी खोजने के लिए, मौत का खबर मिला, हम न्याय की जांच करवाइए, बस यही हमारा। काका बोलिएगा, छोटे बच्चे को रोजगार कहिएगा कि सरकार कम से कम बच्चे को रोजगार दे दे, एक नौकरी दे दे। नहीं हमको न्याय चाहिए, हमको न्याय चाहिए। हाँ न्याय कराइए हमारा, इसको जांच करवाइए, उचित जांच, न्यायिक जांच करवाइए, कड़ी से कड़ी जांच करवाइए। हमारा यही अभी कुछ नहीं बोला है काका, आपको कुछ बताया नहीं गया सरकार के द्वारा क्या? हमारा बच्चा गया वहाँ अपना रोजी रोटी खोजने, वहाँ तो खबर आया कि इसका मौत हो गया। मम्मी को भी देखना है ना, आप मत समझदारी को तन की समझदार से लोग बिन के देखे के बाद हो गया खत्म। ये है देखिए बिहार की स्थिति, और हम लोग ज़्यादा रहना नहीं यहाँ पे जानबूझ के चाह रहे हैं, क्योंकि ये लोग की स्थिति और बुरा हो रहा है हम लोग की वजह से।